इंदौर शहर को कुछ सालों से स्वच्छता का अवार्ड मिल रहा है नंबर 1 का। तो क्या वाक़ई में ये स्वच्छता में 100% यहाँ स्वच्छता है? क्योंकि हम स्वच्छता कहाँ मानते हैं कि जहाँ कुछ कचरा दिखाई ना दे रहा हो, सड़कें साफ़ हो। लेकिन क्या हम उसके जो हवा है, वायु है, उसको भी मापते हैं कि इसमें कि क्या-क्या है, कितनी ऑक्सीजन है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है? हाँ ना, ये नहीं देखते हैं। इंसान सिर्फ़ जो चीज़ दिखती है, उसी से नापता है हर चीज़ को। लेकिन ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जिससे हवा दूषित होती है, वातावरण ख़राब होता है और वो इंसान में दुष्प्रभाव छोड़ता है। जैसे हम खाना बनाते हैं तो एलपीजी का यूज़ करते हैं, है ना? उससे भी कितना पॉल्यूशन होता है। वाहन चलते हैं, इतने वाहन चलते हैं, उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो कोयले से जो चलते हैं उपकरण, बिजली से चलने वाले और डिजिटल उपकरणों का उपयोग, इन सबसे कितना, क्योंकि इतना डेटा का यूज़ होता है मोबाइल से भी कितने डेटा का यूज़ होता है, इनसे कितना पॉल्यूशन हो रहा है, वातावरण कितना गंदा हो रहा है और उसके कितने दुष्परिणाम निकलने वाले हैं, इस पर कोई बात नहीं करता है। सिर्फ जो सफाई आंखों से दिख रही है वो ही इंसान नापता है। और यहाँ पे कितने उद्योग हैं, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है इंदौर के आसपास, तो उससे कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, इसको इंसान या गवर्नमेंट ना देख रही है, ना उसको कैसे उसको कम किया जाए, ना उस पर बात होती है। क्योंकि आम आदमी भी जागरूक नहीं है ना? यहाँ मैं खुद देखती हूँ, कोई मतलब नहीं है। आम इंसान को तो मतलब ही नहीं है, बस उसको लगता है किसी न किसी तरह से पैसे कमा लूँ और मेरा परिवार चल जाए अच्छे से, बस। और मैं अच्छे से कंज्यूम करने लग जाऊँ, मेरा उपभोग करने का मैं ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग कर पाऊँ, मीन्स हर चीज़ खरीद पाऊँ। तो ये जो उपभोग करने की प्रवृत्ति है इंसान में, क्योंकि उसको उपभोग करने से ही खुशी मिलती है, उसके पास खुशी का और कोई साधन ही नहीं है, इसलिए वो बस वो सोचता है कि मैं अगर ज़्यादा साधन इकट्ठे कर लूँगा उपभोग करने के, तो मेरा जीवन ज़्यादा आनंदमय हो जाएगा लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जो प्रवृत्ति है ये इंसान में कम कैसे होगी? वही कि उसके जीवन में कोई अच्छा काम होगा, है ना? लेकिन ज़्यादातर लोग तो बस इन्हीं कंपनियों में काम करते हैं या ऐसा ही काम करते हैं जिससे उन्हें प्रेम होता नहीं है, तो फिर वो उपभोग को ही खुशी का मापदंड मानते हैं। तो ये चीज़ कब कम होगी? जब जीवन किसी बाहरी चीज़ के बिना भी आनंदमय होगा, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये सब बातें आचार्य जी को सुनने के बाद ही समझ में आई हैं और लोगों को भी तभी समझ में आएगी, वरना वो बहुत बेहोशी में जीवन जी रहे हैं। मैं भी देखती हूँ अपने आसपास लोगों को कुछ पता ही नहीं है, कुछ बाहर का, दुनिया का अपना कुछ नहीं पता है, बस भाग रहे हैं। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, वरना हम इसके बहुत भविष्य में बहुत दुष्परिणाम झेलने वाले हैं और आने वाली पीढ़ी तो बहुत ज़्यादा ही झेलेगी। आने वाली पीढ़ी अपने शरीर में विकृतियाँ लेकर पैदा होगी, मतलब उनके शरीर ही विकृत होंगे, तो उनको बहुत झेलना पड़ेगा। अभी के लोग तो कचरा फैला के चले जाएंगे, कुछ सालों बाद मर जाएंगे, झेलेगा कौन? आने वाली पीढ़ी झेलने वाली है ना। और हम लोग उनके लिए सोच ही नहीं रहे हैं।